क्वेश्चन 3 का 8th पार्ट देखिए। फंक्शन दिया है x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0। ये कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि x के वैल्यूज़ पॉजिटिव ही हो सकते हैं। अब यहाँ रूट दिया है तो हमें भी अपनी तरफ से डोमेन चेक करना चाहिए। रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है, जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स, ये 0 से छोटा नहीं हो सकता। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ, अगर मैंने इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस 1, 0 इंटू माइनस 1 0, और माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो गया। 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 1। डोमेन की तरफ से ये कंस्ट्रेंट आया, हमने डोमेन फाइंड किया तो इससे आया कि x 1 या 1 से छोटा ही हो सकता है, और क्वेश्चन में दिया है कि x 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो इसका और इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन लिया तो क्या आया, एक कंडीशन बोल रही है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन बोल रही है कि x 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। तो इनका इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये वाला पूरा रीजन। 0 तो इंक्लूड नहीं होगा इसमें, लेकिन 1 इंक्लूड है, 1 दोनों में कॉमन पॉइंट है। तो ये आया x बिलोंगिंग टू 0 ओपन टू 1 क्लोज्ड। तो इस इंटरवल में ही हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करना है। क्वेश्चन में यही था कि f(x) का लोकल मैक्सिमा फाइंड कीजिए या लोकल मिनिमा फाइंड कीजिए, जो भी एग्जिस्ट करता है। तो हमने कहा जो भी फाइंड करना है वो सिर्फ इस रीजन में ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं। f(x) का डिफरेंशिएशन किया आपने, f'(x) कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये सॉल्व करना है। इसमें हम u इंटू वी लगा देते हैं। x को बोल दिया है मैंने u, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को v की तरह ट्रीट किया। ये आपको पता होगा कि u इंटू वी, इसका डिफ्रेंसिएशन, अगर u और v यहाँ पर x के कोई एक्सप्रेशंस हैं तो ये होता है u का डिफ्रेंसिएशन इंटू वी माइनस v का डिफ्रेंसिएशन इंटू u। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कहा ये क्या हुआ, इक्वल टू u का डिफ्रेंसिएशन यानी x का डिफ्रेंसिएशन इंटू v, प्लस होता है बीच में, प्लस माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस v का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाइड बाय u इज इक्वल टू, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x, ये तो 1 ही होगा, 1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स। कैसे सॉल्व करोगे, ये ऐसा लिखा है, d बाई डी एक्स ऑफ, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाइड है x। तो कितना आया ये, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एनीथिंग पावर 1/2 का डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा किस तरह से, 1/2 टाइम्स एनीथिंग पावर 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग। चेन रूल लगाया, इस पे पूरे में मल्टीप्लाइड है x, इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 1 माइनस एक्स पावर हाफ माइनस 1, ये हुआ माइनस हाफ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 मल्टीप्लाइड बाय x।
तो ये आ रहा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस, इसे ऐसा लिखा जा सकता है 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव बनाकर लिख दिया उसे, इंटू माइनस एक्स। ये जिसे नहीं समझा है उसके लिए कि a पावर माइनस हाफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक मिनट a पावर माइनस हाफ, तो इसका मतलब हुआ 1/a पावर हाफ, और a पावर हाफ को आप लिख सकते हैं रूट a। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो अल्टीमेटली क्या एक्सप्रेशन बना, ये क्या फाइंड किया हमने, ये f डैश x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस, ये माइनस इंटू प्लस मैंने माइनस लिख दिया, तो माइनस एक्स अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये f डैश x आया। f डैश x ज़ीरो कहाँ पर होगा हमें ये चेक करना है, क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करने हैं x के, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स वी हैव टू सॉल्व f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन सॉल्व कीजिए। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम लिया, पहले वाले एक्सप्रेशन को, इसको पहले वाले टर्म को, पहले टर्म को मैंने 2 रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये इस तरह से आएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया फर्स्ट टर्म को। अगला टर्म जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दिया, क्योंकि हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना था। तो कॉमन डिनोमिनेटर आ गया है अभी 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ऊपर क्या बना देखिए, 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, रूट ए इंटू रूट ए, इसे आप a लिख सकते हो। तो यही मैंने किया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को लिखा 1 माइनस एक्स, फिर आगे लिखा है माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखिए आगे क्या बन रहा है ये, यहाँ देखिए 2 से ब्रैकेट को ओपन किया, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ये डिनोमिनेटर में है और कभी 0 नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 से मल्टीप्लाई करके हटा देते हैं, तो सिर्फ बचा 2 माइनस 2x माइनस एक्स क्या होगा, माइनस 2x माइनस एक्स होगा माइनस 3x, तो इसे लिखा माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आया 2/3। ये क्रिटिकल पॉइंट है। हमने अभी वो पॉइंट फाइंड किया है जहाँ पर f डैश x 0 है, x का ये वैल्यू फाइंड किया है 2/3 जहाँ पर f डैश x 0 है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, चेक करना है। इसके लिए हमें f डबल डैश x फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए f डबल डैश x फाइंड कीजिए। देखिए f डैश x हमारे पास ये लिखा हुआ है,
तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड करने के लिए इस एक्सप्रेशन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो कीजिए फिर, एफ डबल डैश एक्स क्या है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, रूट ऑफ एनीथिंग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 2 रूट ऑफ एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनीथिंग। तो एनीथिंग क्या है यहाँ पर, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 माइनस, अब इस पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रखा। अब x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मैंने x को कहा u और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को कहा v। u बाय v वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व किया तो क्या आया, u का डिफ्रेंशिएशन मतलब x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय u, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय x। ये पूरा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा यहाँ पर, अगले स्टेप में हटा देंगे। तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स आया -1 बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स -1/2। इसे भी एलसीएम लेकर लिखा जा सकता है। एलसीएम लेकर लिखोगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ, देखिए कुछ इस तरह से लिखा है ये, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखा। इसे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से। ठीक है, तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये तो 1 माइनस एक्स हो गया, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए ही हो जाएगा ना वैसे। और डिनोमिनेटर में मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए क्या बना यहाँ पर, न्यूमरेटर 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय, कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा अभी एलसीएम लेने के बाद, 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये पूरा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एफ डबल डैश एक्स क्या है यहाँ पर, -1 बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स -1/2। इसे ठीक से लिखा तो ऊपर बन रहा है 2 1 ज़ा 2 -2 इंटू एक्स 2x, 2 माइनस 2x माइनस एक्स, तो इसे लिख सकते हो आप 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय, सिंप्लीफाई करके लिखिए, ये बन रहा है 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये कैसे लिखा, जिसे नहीं समझा वो ये देख लो। अगर कहीं भी ऐसा लिखा है a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, तो इसे ऐसा लिख लिया कीजिए a बाय b
डिवाइडेड बाय सी। तो इसका मतलब होता है a बाय बी इंटू 1/c। डिवाइड को इंटू से रिप्लेस कर दिया तो राइट साइड के एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल हो जाता है। वही काम हमने अभी यहाँ किया है। तो f डबल डैश एक्स फाइंड कर लिया है हमने, ठीक है। हमें करना क्या था, x इक्वल टू 2/3 क्रिटिकल पॉइंट आया था, तो x इक्वल टू 2/3 पर f डबल डैश एक्स का वैल्यू चेक करना था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। f डबल डैश एक्स का साइन चेक करना था। तो f डबल डैश एट x इक्वल टू 2/3 क्या आएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने जो एक्सप्रेशन अभी फाइंड किया है, -1/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह लिखा है 2/3 -1/2 टाइम्स डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह लिखा 2/3 इंटू 1 माइनस 2/3। न्यूमरेटर देखिए क्या है, 2 माइनस 3 टाइम्स एक्स की जगह लिखा 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर बन रहा है 2 माइनस 2 यानी कि 0। 2 माइनस 2 0 हुआ। 0 डिवाइडेड बाय, ये कुछ भी लिखा है एक नंबर, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग तो 0 ही होगा। फिर उस 0 में -1/2 मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया है 0। तो f डबल डैश ऑफ 2/3 सिर्फ इतना टर्म बचा है। और इस टर्म में आपको दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में है 2 इंटू रूट ऑफ समथिंग। डिनोमिनेटर में क्या है, एक पॉजिटिव नंबर लिखा है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर है -1 नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से एनालाइज करके हमने कहा f डबल डैश ऑफ 2/3 नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 2/3 जो क्रिटिकल पॉइंट था, उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया। मतलब x इक्वल टू 2/3 पर fx की कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, यानी कि x इक्वल टू 2/3 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है। तो x इक्वल टू 2/3 इज़ लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये पता करने के लिए हमने x की वैल्यू 2/3 पुट कर दी फंक्शन के डेफिनेशन में। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, जो क्वेश्चन दिया है उसकी बात कर रहे हैं। तो x इंटू एफ ऑफ 2/3 क्या आया, x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो 2/3 इंटू रूट ऑफ, इसका एलसीएम लो, 1 को लिखा 3/3, तो ये बना 3 माइनस 2/3। तो ये बन रहा है इक्वल टू 2/3 इंटू रूट ऑफ 1/3। रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, इसे आप 2/3 √3 लिख सकते हो। ये आंसर है। रैशनलाइज करके लिखना है तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 2√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3, और 3 3 ज़ा 9। ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या क्या आंसर आया हमारा, एक तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और कौन से पॉइंट पर आई, x इक्वल टू 2/3 पर। तो लोकल मैक्सिमा क्या हुआ, 2/3।
ये दोनों आंसर्स हैं।